Good morning, student. Today I am going to explain the very important topic of operating system, that are cell and kernel. प्रीवियस वीडियो में आपने ये जानकारी लिया था कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की और ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि दो ऐसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट है शेल। शेल के बारे में ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसलिए आप लोग अच्छे से केवल इसको सुनेंगे और स्क्रीन पे दिए गए डेफिनेशन को भी आप लिख सकते हैं या अपने बुक से भी इसको लिख सकते हैं। दोनों डेफिनेशन सेम ही है, मीनिंग उनका सेम ही है। तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम में दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसको फर्स्ट हम कहते हैं सेल एंड सेकंड को कर्नल सिस्टम बोला जाता है। तो सेल क्या है? तो सेल इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद द यूज़र। यही यूज़र से इंटरेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? सेल। एक कमांड इंटरप्रेटर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश जो है हमारे कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं होता है। वो बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लेवल लैंग्वेज ही हमारा कंप्यूटर समझता है। तो सेल क्या करता है? गेट द कमांड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से कमांड इंस्ट्रक्शंस को लेगा। ट्रांसलेट द रिसीव कमांड्स इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। फिर वो हम जो इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में देंगे उसको ट्रांसलेट करेगा, तब मशीन को वो समझ में आएगा कि एक्चुअल में उसको क्या वर्क करना है। फिर पास द ट्रांसलेटेड कमांड टू द कर्नल टू गेट इट डन। फिर वो कर्नल के पास भेजेगा ताकि इस कमांड को एग्जीक्यूट किया जा सके। फिर बात रही कि कर्नल क्या है। तो कर्नल एक कोर कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कर्नल इज द कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका बेसिक फंक्शन जो होता है वो हार्डवेयर के थ्रू जो सेल ने कमांड दिया है उसको एग्जीक्यूट कराना। तो ये इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर। हार्डवेयर और यूज़र एप्लीकेशन के बीच में एक इंटरेक्शन का जो मेनली काम करता है वो होता है कर्नल सिस्टम। तो कर्नल इज a low level programming interfacing with the hardware, CPU, RAM, disk, network on top which application are running. It is the lowest level program running on computer, although with virtual. अब ये इतने नैनो सेकंड में काम हो जाता है जिससे हमें पता भी नहीं चलता कि कब सेल ने कमांड दिया और कब कर्नल सिस्टम ने उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए सेल एंड ए कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे और इसका आंसर मैंने वीडियो में बता दिया, वो भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या, कौन कौन सा वर्क होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसेंशियल वर्क कौन सा होता है, ज़रूरी काम कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट वर्क हो जाता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र।
यूज़र और इस सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमें कौन सा कमांड देना है, कमांड कैसे एग्जीक्यूट होगा, कौन सेल से पास होगा, कर्नल से पास होगा, इंटरप्रेटर या कंपाइलर असेंबलर के थ्रू जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है किसका बीच में, तो बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द यूज़र। यूज़र मतलब हम लोग, सॉफ्टवेयर मतलब जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका वर्क होता है एसेंशियल, वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी कि कंप्यूटर की अपनी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की अपनी मेमोरी कौन सी होती है, मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी में एलोकेशन एंड डी एलोकेशन का काम होता है। यानी कि किस एलोकेशन का मतलब, हम अगर कोई वर्ड या कुछ भी कमांड डालते हैं तो पहले कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है, तो कंप्यूटर उसको एलोकेट करता है, एक मेमोरी एक जगह देता है और उस जगह पे जाके वो रहता है, तब कंप्यूटर जाके अपना काम को करता है। लेकिन अगर ये सोचिए कि वो पहले से रहे और फिर दूसरा कमांड दे, तीसरा कमांड दे, तो कंप्यूटर के पास अनलिमिटेड मेमोरी नहीं है कि वो सारे चीज़ों को मतलब रखे। तो इसलिए एलोकेशन एंड डी एलोकेशन का काम होता है। यानी कि मेमोरी पहले रिजर्व की जाती है, काम हो गया, फिर मेमोरी को रिलीज़ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ताकि दूसरा कोई कमांड उसी मेमोरी को, उसी जगह को यूज़ कर पाए। तो ये एक्टिविटी भी हमारा किसका होता है भाई, तो ये भी एक्टिविटी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। यानी कि दिस फंक्शन एलोकेट्स मेमोरी टू द रनिंग प्रोसेस एंड डी एलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम द प्रोसेस व्हेन इट गेट्स कंप्लीटेड। ठीक है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन का काम होता है कि जब अभी हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है तो मेमोरी एलोकेट रहेगी, और जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हुआ तो मेमोरी का डी एलोकेशन हो जाएगा। तो ये होता है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट टास्क है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम लोग एक साथ कई प्रोसेस अगर कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं तो ये डिसाइड करना होता है कंप्यूटर सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि कौन से प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कराया जाए और कौन से प्रोसेस को हम क्यू में रखेंगे। तो कौन सा प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रहा है या किस प्रोसेस के लिए कितनी टाइमिंग दी जा रही है। तो अगर एक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है और दूसरा प्रोसेस क्यू में लगा हुआ है, उसकी टाइमिंग 2 सेकंड है, तो जब फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होगा और सेकंड प्रोसेस में वो जाएगा और उसका टाइमिंग दिया गया है कि उसको 2 सेकंड्स में कंप्लीट करना है, तो वो 2 सेकंड में अगर कंप्लीट नहीं होता है तो नेक्स्ट प्रोसेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम जंप कर जाता है और इसको लास्ट में, फिर लास्ट के क्यू में लगा देता है। तो ये चीज़ क्या है, ये है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट की प्रोसेस को मैनेज करना, या प्रोसेसर मैनेजमेंट का दूसरा, इसको हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग भी बोलते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं कि प्रोसेसर मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एक ओएस है जो एलोकेट्स करता है इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस को। इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस मतलब CPU to various running programs and application। तो उस सारी चीज़ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी फंक्शन आप डालते हैं उन सारी चीज़ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिपेयर करता है, उसको शेड्यूल तैयार करता है, उसका कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है जॉब को और उसके प्रोसेस को, एग्जीक्यूशन को। तो ये सारा चीज़ जो करता है, ये सारी चीज़ें प्रोसेसर मैनेजमेंट में ही आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टास्क, वो है फाइल मैनेजमेंट। तो द फाइल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम गवर्न्स द परमानेंट स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। मतलब फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ भाई, डिवाइस मैनेजमेंट तो अलग चीज़ है। ये फाइल मैनेजमेंट का मतलब हो गया
कि कोई भी टास्क हम प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में तो नहीं रख सकते हैं। जब हम उसको सेव करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा और सेकेंडरी मेमोरी में भी वो जगह लेगा, तभी तो हम बाद में जब टास्क को देखना चाहेंगे तो हम देख पाएंगे। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, वोलाटाइल होता है, भूल जाने वाला मेमोरी होता है। और वही जब वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में यानी हार्ड डिस्क में चला जाएगा तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कि वो नॉन वोलाटाइल हो जाता है। तो नॉन वोलाटाइल मतलब नहीं भूलना, यानी कि बाद में भी हम उसको देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं। तो इट कीप ट्रैक ऑफ वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, यूजर एक्सेस सेटिंग्स एंड स्टेटस ऑफ एवरी फाइल एंड मोर। ये सारे ट्रैक रिकॉर्ड रखता है इंफॉर्मेशन कि कहाँ पे फाइल हमको रखना है, कैसे यूजर उसको एक्सेस करेगा, उसकी सारी सेटिंग्स को, स्टेटस को, ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, ट्रैक करके कंट्रोल करके रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट फंक्शन हुआ किसका, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। सेकंड है डिवाइस मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं डिवाइस मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इट परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट, कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस, जो सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जैसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलिंग डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, जो भी आप डिवाइस लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से। तो सारे चीज़ें जो उन सारे डिवाइसों को कैसे वो ट्रैक करेगा, कैसे रिस्पेक्टिव ड्राइवर उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, कैसे हमारा माउस कंट्रोल होगा, सीपीयू हमारा कीबोर्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं वो डिवाइस मैनेजमेंट है। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्पॉर्टेंट काम है। तो ये जो काम है ये आपको याद रखना है कि ये इम्पॉर्टेंट वर्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अब हम डिवाइस ड्राइवर्स की बात करें तो डिवाइस ड्राइवर्स आपको पता है कि डिवाइस ड्राइवर्स का मतलब क्या है, जो डिवाइसेस को चलाने में मदद करते हैं। जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास क्या है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, OBR, OMR, OCR, जो भी है, ये डिवाइस ड्राइवर्स जब तक उसमें नहीं होंगे तो हमारा ना कीबोर्ड काम करेगा ना माउस काम करेगा। तो ये जब तक उसका सॉफ्टवेयर हम नहीं डालेंगे तो वो सॉफ्टवेयर, वह हार्डवेयर भी हमारा काम नहीं करेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि जितने भी डिवाइसेस हैं उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और वो सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाता है, डिवाइस ड्राइवर्स कहलाता है।